हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इग्नाइट एकेडमी। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपने सपनों की तरफ अग्रसर होंगे, सपनों की तरफ बढ़ रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और या फिर ऐसे एई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का पेपर है, यानी ऑब्जेक्टिव तरीके से होता है। एमईएस तो कन्वेंशनल है, मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। एक बात और सभी बच्चे अच्छे तरीके से याद रखना, एक बात और सभी बच्चे अच्छे तरीके से याद रखना मेरे भाई, अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो तो बिना मेहनत के आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना, और ऊपर से हम सिविल इंजीनियर है। सिविल का दौर ऐसा है कि बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हुज स्टूडेंट्स आर विलिंग टू क्वालिफाइड द एग्जाम, ऐसे विद्यार्थी जिसमें सच में एग्जाम क्वालिफाइड करने का हुनर है, ताकत है, वो बच्चे अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ने से मतलब है अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे मेरे भाइयों में, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए, मैं आज से आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, देखिए इग्नाइट एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर, हो सकता है आप लोगों ने भी सुना हो इस बात को। इग्नाइट एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर अभी हम लोग एक एडीआर ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का एक बैच चला रहे हैं। आपको मालूम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अभी डब्ल्यूआरडी का वैकेंसी बहुत जल्दी ही रिलीज होने वाला है, ठीक है ना। ये बात सभी लोगों को पता है, डब्ल्यूआरडी का वैकेंसी बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो एक शॉर्ट टर्म नोटिफिकेशन है, यानी 1.5-2 महीने में पेपर हो जाता है और 1.5-2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक्चुअल में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली, ये सही बात है। तो इसीलिए आपको अभी से प्रिपरेशन आपके सामने स्टार्ट करनी चाहिए। तो दिस सेशन, ये हम आपके सामने 2 सेशन लेने वाले हैं एक ही के अंदर। एक तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि आज से रात में 9 बजे, आज से मतलब कि इट इज अ 3rd of May ना, आज से मतलब कि इट इज अ 3rd of May, आज रात 9 बजे से 3rd of May है ना, 2026 आज रात 9 बजे से, दैट मीन्स 9 PM, मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला रहूंगा। एंड दिस सब्जेक्ट फॉर आरसीसी, ये सब्जेक्ट जो है वो जूनियर इंजीनियर एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले या फिर ऐसे ऐसे बच्चे जो असिस्टेंट इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उनके लिए ये सब्जेक्ट या फिर ये वाला बैच इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मोस्टली हम जो फोकस करेंगे वो एडीआर पर फोकस करेंगे, ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अब मैंने आपसे बोला कि इसमें कौन कौन से फैकल्टी पढ़ाएंगे भैया। सबसे पहले तो इसके प्राइस की बात कर लें, तो इसका प्राइस है, इस कोर्स का जो हम लोगों ने प्राइस रखा है, इट इज 1999 प्लस जीएसटी, ठीक है ना, 1999 प्लस जीएसटी, यानी लगभग अगर मोटे मोटे तौर पर हम आपके सामने देखें तो लगभग आप लोगों को 22-23 2200 या 2300 रुपीज के समथिंग ये कोर्स पड़ जाता है। 1 ईयर का इसमें आपको वैलिडिटी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में इट इज अ लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, इट इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब जो लेक्चर में लाइव लूंगा वही रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। एक बात और सभी बच्चे याद रखना, जो भी नए स्टूडेंट इस बैच में एनरोल्ड करेंगे उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट लाइव हैं, लाइव होंगे, आपको लाइव भी देखने को मिलेंगे और वही आपको रिकॉर्डेड भी देखने को मिलेंगे। जो सब्जेक्ट हो चुके हैं, अब लगभग लगभग 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं, तो सर उन सब्जेक्ट को आप वापस से रिपीट करोगे क्या, उनमें से कुछ रिपीट होंगे, कुछ आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि 2-3 महीने में आप लोगों को, 3 महीने या 4 महीने में आप लोग फ्री हो जाओ। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म हमें इसमें नहीं सोचना है। अच्छा, एक बात और आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी एग्जाम को अगर मैं क्रैक करना चाहता हूँ, क्वालिफाइड करना चाहता हूँ, उसकी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। थ्योरी एक बार पढ़ लिया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाना है। जितने ज्यादा इफ यू आर डूइंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, उतना जल्दी आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, ये सभी को पता है। तो इस बैच में आईबीपीएस टीसीएस पैटर्न के ऊपर कंप्लीट तरीके से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल है, ये सभी सब्जेक्ट के मैंने करवाए हैं, ठीक है ना। और जैसे ही आपके ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, इसके बाद आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू जिसको हम बोलते हैं, नंबर ऑफ एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के लगभग 100 150 या 500 एमसीक्यू मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो वो एमसीक्यू आप लोगों के लिए लाइव एप्लीकेशन के ऊपर ही करवाया जाएगा, कुछ यूट्यूब पर होंगे, कुछ लाइव एप्लीकेशन पर होंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप भैया मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लें सभी, 9893
345123 इट इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एंड माई नेम इज अंकित जैन, ये जो मैं दिख रहा हूँ मैं यही सब हूँ, अंकित जैन। अब हमारे पास कौन कौन से फैकल्टी हैं, तो टेक्निकल में हमारे पास 3 फैकल्टी होने वाले रहेंगे। अभिषेक महाले जी, ठीक है ना, अभिषेक महाले जी, एक ये अंकित जैन सर यानी मैं हो गया, और दिस इज योगेश माने, ठीक है ना। सो इट इज अ योगेश माने सर। ये हमारे पास 3 टेक्निकल फैकल्टीज टू बी देयर, दीज आर दी 3 नंबर ऑफ टेक्निकल फैकल्टीज, ये 3 टेक्निकल फैकल्टी हमें रहने वाले रहेंगे, अंकित जैन, योगेश माने सर और अभिषेक महाले सर। फिर इसके बाद बोपड़े सर, अमोल सर, विजय सर, किरण सर, कृष्णा सर, बापू सर, परशुराम सर, सागर सर, मकरंद सर एंड नितिन सर, दीज आर दी नॉन टेक्निकल फैकल्टीज। ये नॉन टेक्निकल फैकल्टी हैं, तो आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों बैच यानी दोनों सब्जेक्ट ही आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे ओनली फॉर 1999 प्लस जीएसटी। आई थिंक मेरी समझ से महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा, एम आई राइट। लेकिन ये सस्ते देखकर आप लोग टेंशन में मत आइएगा, इसमें मैंने प्रॉपर क्वालिटी दिया है और मैं देते ही आ रहा हूँ। आज आप सभी लोग आरसीसी का क्लास बिल्कुल आइए, ठीक है ना। अगर हो सकता है तो मैं उसका फ्री डेमो लेक्चर रखवाने का प्लान करता हूँ मैडम से। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट इस चीज को एग्री करता है तो फिर अपन 2-3 लेक्चर इसका फ्री चला देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए कि अपन पढ़ कैसे रहे हैं, ठीक है ना, किस तरीके से हम इसको पढ़ा रहे हैं आपके सामने। सेकंड बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इसमें सभी अच्छे फैकल्टीज हैं। इसके बाद टीसीएस आईबीपीएस पैटर्न को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। एडवांस टेस्ट सीरीज, अच्छा हाँ, मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो तो ठीक है, इसमें एडवांस टेस्ट सीरीज भी डाला गया है जिसमें 20,000 प्लस एमसीक्यू आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर्स नोट्स हर एक लेक्चर के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाया करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। इजी टू रिवाइज एंड रिटेन कंसेप्ट, इतना इजी तरीके से बताया जाएगा कि कंसेप्ट आपको एक बार में ही रिटेन हो जाएगा, इस बात की तो मेरी गारंटी है, ठीक है ना, इस बात पर आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। अब अपन बात ये आती है कि सर जो बच्चे एडीआर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, हुज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर फॉर एडीआर, अगर जो बच्चे एडीआर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बात ये आ रही है कि सर एडीआर के लिए हम प्रिपरेशन करें कैसे। ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स फॉर जेई के लिए जो होते हैं हम उसमें किस तरीके से प्रिपेयर करें, यानी बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि हाउ टू बी प्रिपेयर्ड इट, हम किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे एडीआर एग्जाम का एक अच्छा अप्रोच हमें प्राप्त हो जाए, एक अच्छा अप्रोच हमें पता पड़ जाए कि हम आपके सामने प्रिपरेशन आराम से कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बोलूं तो मैंने बोला अंडर द हमने आपसे बोला सबसे पहले आइडेंटिफाई द एग्जाम, आपको सबसे पहले एग्जाम आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस एग्जाम को टारगेट करना है। ऐसा मत करना कि सब कुछ सभी एग्जाम हम साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, वैसा करना भी चाहिए क्योंकि जेई का अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो जेई का पैटर्न लगभग लगभग सेम है ना, तो उसमें इट्स ओके। लेकिन आपको सबसे पहले जैसे अभी डब्ल्यूआरटी का वैकेंसी आ रहा है या फिर कोई अभी जैसे आपने पीएमसी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टारगेट किया, ठीक है ना, इसी तरीके से मुंबई बृहद नगर पालिका का जो एग्जाम आने वाला है ना, MNRC कौन सा है वो, एक वो एग्जाम आने वाला है। तो जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम को पहले टारगेट करें, उसका सिलेबस वगैरह अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है। तो आइडेंटिफाइंग दी एग्जाम्स, आपको सबसे पहले एग्जाम्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। इसके बाद एनालाइज द सिलेबस, आपको सिलेबस को एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। अब जैसे मैं अभी एक क्लास ले रहा था, मध्य प्रदेश की बात है, तो मैं मध्य प्रदेश में एक क्लास ले रहा था अभी जस्ट, तो वो एक एग्जाम होना है अभी, MPESB एक जेई का एग्जाम करवाता है, लगभग 1000 पोस्ट है उसके अंदर। तो मैं जो ले रहा था उसमें मैंने टॉस पढ़ा दिया गलती से, समझ रहे हो, जबकि टॉस उस सब्जेक्ट उस एग्जाम के सिलेबस में था ही नहीं, तो बच्चों का लॉस हुआ। यस, इट इज कम्प्लीटली अ लॉस ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का लॉस है क्योंकि सर जो है ही नहीं उसको पढ़ा के क्या फायदा, एम आई राइट। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज कर लेना है कि सर सिलेबस में एक्चुअली वो हमें पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा, हमें अननेसेसरी सिलेबस कवर नहीं करना, पढ़ने को बहुत कुछ है, अननेसेसरी चीजों को कवर नहीं करना है, पहले हमें सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है। आफ्टर दैट मैंने आपसे बोला ट्रैक नोटिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ लेना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पढ़ लेना चाहिए। अब आपको क्या करना है, किसी भी देखो मैं बात सही बोल रहा हूँ, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन 1 या 2 महीने में नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं कि 90 दिन में बैच खत्म कर दूंगा, 100 दिन में बैच खत्म कर दूंगा, वो लोग आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी स्टैंडर्ड बैच चलाने के लिए मिनिमम 4 से 5 महीने का वक्त लगता है, ये बात मान के चलो आप। अब बात ये आ रही है सर तो डब्ल्यूआरडी एग्जाम तो अभी हो जाएगा सर, 5 महीने उसके लिए है ही नहीं, तो क्या सब्जेक्ट का यानी कि एग्जाम सिलेबस कंप्लीट होगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं इट इज अ लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच,
कोई भी टीचर हर दिन 4 घंटे से ज्यादा या 5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं ले सकता भाई, उसकी भी जिंदगी होती है, उसकी भी लाइफ होती है, उसकी भी फैमिली है, उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सभी टीचर 5 से 6 घंटे क्लासेस नहीं ले सकते भाई, उनको भी तो एफिशिएंसी देनी है, उनको भी तो अच्छे से पढ़ाना है। इसीलिए हम आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोल रहे हैं कि एक सब्जेक्ट अगर लाइव चल रहा है तो एक सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पैरेलली पढ़ते हुए चलिएगा। सब्जेक्ट डेप्थ में है, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन आई श्योर, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि आप अगर 3 या 4 महीने मेरे साथ अगर अपनी मेहनत करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो बिल्कुल 100% श्योरिटी है बच्चों कि आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी ही अच्छे से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपसे बोला बिल्ड अ मास्टर स्टडी प्लान। देखो बेटा, बिना प्लान के तो कुछ नहीं होता। बिना प्लान के, हम सिविल इंजीनियर हैं, आई थिंक इससे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, बिना प्लान के तो बिल्डिंग भी नहीं बनती, एम आई राइट। तो विदाउट एनी प्लान, बिना कोई प्लान के कुछ नहीं होता। आपको प्लान देखना पड़ेगा। सर प्लान क्या देखना है, प्लान क्या बनाना है? आपको प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 6 से 12 महीने मैंने लिखा, आप यहाँ से 4 से 6 महीने कर सकते हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग मैप बनाना पड़ेगा कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपने पूरी स्टडी को, कितना हमें टेक्निकल के लिए टाइम देना है, कितना हमें एप्टीट्यूड मतलब नॉन टेक, कितना हमें नॉन टेक्निकल के लिए टाइम देना है, और कितना टाइम हमें रिवीजन के लिए देना है। मोस्ट ऑफ द फोकस आपको जो करना है वो रिवीजन पर करना है भाई। हमने क्लास में थ्योरी पढ़ा, टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक्निकल का हो, फिर आपको रिवीजन घर पर बैठ के करना है। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे सर, ठीक है ना, उतना अच्छा तरीके से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, एम आई राइट। और उतना ज्यादा आपको चीजें रिटेंड होंगी। तो मेन फोकस आपको रिवीजन पर करना पड़ेगा। मैंने बोला सेट वीकली एंड मंथली टारगेट्स, आपको वीकली एंड मंथली टारगेट को सेट करना पड़ेगा। सेट वीकली एंड मंथली टारगेट, आपको वीकली और मंथली टारगेट को सेट करना पड़ेगा। ये बात याद रखिए कि अब जैसे अपन ने टारगेट बनाया, इस वीक में हमें कम से कम हर दिन 200 क्वेश्चन लगाने हैं, तो एक वीक में 1500 क्वेश्चन हो गए। जब तक वो टारगेट अचीव ना हो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको छोटे छोटे टारगेट, बड़ा टारगेट मत बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। हम सर्वे में पढ़ते हैं ना, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम पार्ट टू। मैंने आपसे बोला सर्वे के 2 प्रिंसिपल होते हैं ना। पहला प्रिंसिपल क्या होता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, एम आई राइट। तो इसी तरीके से बड़ा प्लान बनाने से अच्छा छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उन टारगेट्स को अचीव करते जाओ। इसके बाद मैंने आपके सामने क्या बोला, अब ये हमने आपसे बात कर ली। इसके बाद होता है बेटा फोकस ऑन द कोर टेक्निकल सब्जेक्ट फर्स्ट। आपको सबसे पहले कोर टेक्निकल सब्जेक्ट पर फोकस करना है। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है। जैसे मान लो बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप बिल्डिंग मटेरियल पहले पढ़िए। भले ही टॉस बड़ा सब्जेक्ट है, टॉस इंटरेस्टिंग है, लेकिन टॉस 2 नंबर का पूछा जा रहा है तो उसको बाद में कवर करिए। पहले आपको मेजर सब्जेक्ट पहचानने पड़ेंगे, और ये आपको कब समझ में आएगा, मेजर सब्जेक्ट आपको तभी समझ में आएगा, मेजर सब्जेक्ट आपको तभी समझ में आएगा जब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, आपको ट्रेंड पता पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से क्या पूछा जा रहा है। तो अल्टीमेटली रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द मेन फोकस। अब मैंने आपसे बोला स्मार्ट स्मार्ट रिसोर्स सिलेक्शन। अब क्या चीज है, मैंने बोला चूज वन स्टैंडर्ड बुक्स पर सब्जेक्ट। चूज वन स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब, अब आप इंस्टीट्यूट में आए हो, आपने कोचिंग को लगाया हुआ है, तो आपको बुक्स नहीं पढ़नी, यानी वन स्टैंडर्ड नोट्स, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उन्हीं के नोट्स आप फॉलो करिए। 10 जगह मुंह मत मारिए, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है अवॉइड टू मैनी कोचिंग मटेरियल्स, आपको बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स को कंसीडर नहीं कर लेना है, ये बात समझो, ठीक है ना। बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स को आपको कंसीडर नहीं करना कि इसका भी पढ़ लूंगा, इसके भी शॉर्ट नोट ले लिए, इसके भी नहीं। एक टीचर है, अगर उसका अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ, तो कृपया करके उसी के नोट्स को आप फॉलो करें, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द की, ये की है बेटा आपकी, यही चाबी है सक्सेस की, इट इज अ की ऑफ सक्सेस, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज्यादा लगाओगे उतनी ज्यादा आप शार्प बनते जाओगे। अब इसी तरीके से हमने आपसे बोला प्रैक्टिस कैसे करें, तो डेली आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मैंने आपसे बोला हर दिन का मिनिमम 200 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन करने का टारगेट सबके पास होना चाहिए। इसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देना है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इनबिल्ड दे रहा हूँ, 20,000 प्लस क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट ट्वाइस अ मंथ, ठीक है ना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट ट्वाइस अ मंथ, आपको एक मंथ में 2 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना ही है, ये समझ लीजिए। आप आपको करना ही है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब रिवीजन, तो फर्स्ट रिवीजन 7 डेज में करना है, जैसे आज मैंने पढ़ाया।
तो आज का रिवीजन आज तो करना ही है, फिर 7 दिन के अंदर उसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा। फिर 1 मंथ के उस सेकेंड रिवीजन 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ के बाद आपको फिर से रिवाइज करना है। फिर आपका एकदम पक्का हो जाएगा। आपको अगर टाइम मिले तो शॉर्ट नोट्स बना लो या फॉर्मूला शीट बना लो, नहीं तो इग्नाइट आपके लिए ये भी प्रिपेयर कर रहा है, शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स, ये भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, शॉर्ट नोट्स एंड एक्स्ट्रा शीट्स। अब अपन थोड़ा सा आगे चलें, रिवीजन फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, रिवीजन तो हमने बता दिया। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट। तो अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। टफ क्वेश्चन पहले नहीं उठाना, इजी क्वेश्चन पहले उठाइए, क्योंकि इजी क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, फिर आप टप पर जाइएगा। मैंने बोला अवॉइड स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन वन प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करना बेवकूफी है। अगर एक प्रॉब्लम में आपका आधा घंटा जा रहा है तो यार उस प्रॉब्लम को छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है ऐसी प्रॉब्लम्स करने का। फिर हमने आपसे बोला मेंटेन एक्यूरेसी विद स्पीड, आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि एक्यूरेसी तो है बट स्पीड स्लो है, या फिर स्पीड तेज है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है दोनों बर्बाद है। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, इस बात को याद रखना। माइंड सेट होना चाहिए आपका, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। मैंने आपसे बोला अवॉइड बर्नआउट विद बैलेंस रूटीन। बर्नआउट का मतलब क्या, खुद को दुख नहीं पहुंचाना है कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, एकदम एग्जॉस्ट हो गए, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। मेंटेन करो अपना, प्रॉपर रूटीन मेंटेन करिएगा। 8 घंटे का प्रॉपर नींद लीजिए, खाना पीना खाइए, दोस्तों के साथ गपशप लड़ाइए, लेकिन जो टारगेट आपने एक दिन का बनाया है, एक वीक का बनाया है, उसको जरूर अचीव कीजिए, ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो है हमारे पास। आपको सबसे पहले कंसेप्ट सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, और इन तीनों को जब आप अच्छे से करोगे तो आपके पास सिलेक्शन आएगा। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी को बीट कर देती है, मतलब समझ रहे हो, मतलब किसी भी एक दिन 5 घंटे पढ़ने से अच्छा है 5 दिन 1-1 घंटे पढ़ना। भाई एक दिन 5 घंटे पढ़ लिया, अगले 10 दिन आपने नहीं पढ़ा, कोई काम का नहीं, लेकिन अगर आप 5 दिन 1-1 घंटे पढ़ रहे हो तो यू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑलवेज वी बीट इंटेंसिटी, ये बात याद रखना। निरंतरता हमेशा, निरंतरता हमेशा गति को हरा देती है, ये कहावत है। अब मैंने बोला प्रिपेयर वंस क्वालिफाई मल्टीपल एग्जाम, एक बार तैयारी करोगे मल्टीपल एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको कि मल्टीपल एग्जाम्स के लिए मल्टीपल बार बार आप कोर्स ले लो, एक बार पढ़ोगे मल्टीपल एग्जाम्स के लिए इस कोर्स में प्रिपेयर रहोगे, ये मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य इज दिस, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस तरीके से पढ़ने के लिए, मैं आपको स्ट्रेटजी वगैरह सब बता दिया। हुज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड, जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं वो अपना ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन अभी ओपन है। आज रात 9 बजे, यानी कि कौन सा तारीख हो गया, 3 मई रात में 9 बजे से आप सभी का मैं इंतजार करूंगा इग्नाइट एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। आइए आरसीसी का लुत्फ उठाइए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मेरा नंबर नोट कर लो 9893345123। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड एनी डाउट रिलेटेड टू दैट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। थैंक यू।